जब से आप लोगों का स्टेट मेरिट लिस्ट आया है तब से कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल करके मैसेज करके यही सारे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया मेरा सीएमएल में इतना रैंक है, क्या मेरा इस रैंक के बेसिस पे बीआईटी सिंदरी में एडमिशन हो जाएगा, जीईसी प्लामो में एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से यानी BC1 BC2 से, ओके, अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कितना रैंक सीएमएल में होना चाहिए कैटेगरी वाइज में, ओके। इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताने वाला हूं, बीआईटी सिंदरी के बारे में भी और जीईसी प्लामो के बारे में भी, ठीक है, और अदर कॉलेजेस के बारे में भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कितना आपका सीएमएल रैंक होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं उनको पीडीएफ मिल जा चुका है। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत बाकी हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उनको भी आज रात तक मिल जाएगा, इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए, बार बार कॉल मत कीजिए, आपको भी आज रात तक मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है इस तरीके से ज्वाइन करना होता है, मैं आप सभी को पहले बता देना चाहता हूं, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन करना होता है, यहाँ पे सारा कुछ आपको फुलफिल करना होगा और इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर कुछ इसके बजाय भी अगर कुछ डाउट हो रहा है, मतलब कि इसके अलावा अगर कुछ आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त आप लोग कर सकते हो। कौन सा नंबर है मैं आप सभी को यहाँ पे लिख देता हूँ, 7667140322। अगर आप भी अपना रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना होगा, क्योंकि हर एक साल स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अच्छे रैंक आने के बावजूद भी, उनका अच्छा जेईई मेंस में परसेंटाइल आने के बावजूद भी वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, वो गलती कर देते हैं, वो अपना खुद का दिमाग लगाने लगते हैं चॉइस फिलिंग में। जो कि देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप तो गलती कर बैठिएगा ही। अब जो जिस लेवल में अपना एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो तो अच्छे तरीके से आपसे तो अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करेगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कीजिए, आप जहां से भी कीजिए, बस आप ये देख लीजिए कि उनके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं पिछले 4 से 5 साल का, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है कि नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से ही ज्वाइन कीजिए, ओके, आपको जहां ठीक लगता है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि आखिर बीआईटी सिंदरी सबका कितना क्या जाता है, ओके। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप किससे कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 1500 से 1750 के बीच में रैंक होना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस का ये देख सकते हैं 1650 से लेकर के 1950 तक। वहीं आप BC1 का देख सकते हैं 1650 से लेकर के 1850 तक। देखिए थोड़ा बहुत रैंक में आपका आगे पीछे हो सकता है। अब कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि भैया सेकंड राउंड में जो रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या उसमें हम अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग कर लेंगे, नहीं। आपका हो सकता है कि सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, ठीक है, तो उसमें और भी न्यू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण आपका रैंक और भी ये बढ़ सकता है, ठीक है। आपका अभी मान लिया जाए सपोज दैट 1500 बन रहा है तो हो सकता है कि आपका अगले राउंड में 1530 बन जाएगा, 1530 बन जाएगा। जिस स्टूडेंट का मान लिया जाए 1650 बन रहा है BC2 में, तो उनका हो सकता है कि अगले राउंड में 1680 बन जाए, ठीक है। तो ये आपका ये बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स फिर बढ़ते हैं। अब हो सकता है कि सेकंड राउंड में फिर यूनिक कैंडिडेट्स 200-250 बढ़ जाए, ठीक है, थर्ड राउंड में बढ़ जाए। जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे वो सेकंड राउंड में फिर से करेंगे, समझ रहे ना, वो करेंगे ही। तो इसलिए आपको अपना फर्स्ट राउंड में ही अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करने का जरूरत है, तभी आपको सही तरीके से कॉलेज ये वगैरह मिलेगा, ब्रांचेज आपको सही तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो आपको यही सब चीजें हैं। फिर आप BC2 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका इतना रैंक होना चाहिए। वहीं आप SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 3150 से लेकर के 3800 के रैंक के अंदर होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 3800 आपका है तभी होगा, 3820 है, 3830 है, तब पर भी कहीं कुछ आपको उतना सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपका 5500 से लेकर के 6000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। फिर अब देख लेते हैं जीईसी प्लामो का। जीईसी प्लामो का क्या है आप लोग देखिए, जीईसी प्लामो का क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका इतना रैंक होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब कि एक तरीके से एंट्री है, एंट्री आपको मिल जाएगा, ठीक है। लोअर से लोअर ब्रांचेज में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप मान लिया जाए अच्छे ब्रांच लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ऊपर लेवल का रैंक रहना चाहिए, तो ये आपका एंट्री मिल जाएगा। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का ख्वाहिश रहता है कि भैया मुझे बीआईटी सिंदरी में एंट्री मिल जाए, तो भाई सही तरीके से चॉइस फिलिंग आपको करने का जरूरत है, ठीक है। अगर आप मेरे काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आप सभी को बता ही दिया किस तरीके से आपको ज्वाइन करने का जरूरत है, ठीक है। ऐसा आपको दिखेगा जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। ओके, इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए और जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन
इसके बजाय आप डाउट मत पूछिएगा। अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है तभी कॉल कीजिएगा। ऐसे बेवजह कॉल मत कीजिएगा कि भैया मेरा इतना रैंक है, इतना पे मुझे कौन-सा कॉलेज मिलेगा क्या? क्योंकि एस्पिरेंट्स लोग पैनिक कर देते हैं। भाई मेरे से जितना होता है हम हेल्प करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मान लिया ज़्यादा आप कॉल करने लगेंगे, टीम मेंबर भी जो है वो भी अब पैनिक होने लगते हैं क्योंकि हर एक एस्पिरेंट्स का वो चॉइस फिलिंग पीडीएफ बनाते रहते हैं, तो उनको भी डिस्टर्बेंस होता है। समझ रहे हैं ना? तो वो सब चीज़ पे थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि बेवजह कॉल कर रहे हैं। अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है तब कॉल कीजिएगा। हो सकता है कुछ अलग डाउट हो तो फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? नंबर देने का मतलब ये नहीं होता है कि अपना बेवजह कॉल कर रहे हैं, ठीक है? BC2 कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, 3500 से 3900 के बीच रैंक होना चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी से हैं तो 6500 से 7000 के बीच आपका रैंक होना चाहिए। अदर कॉलेज के बारे में जानना है, चाईबासा हो गया, हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया, तो समझ लीजिए इसके नीचे ही रैंक जाएगा, काफ़ी नीचे जाएगा। उसके से रिलेटेड अगर डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन बेवजह कॉल मत कीजिएगा। जो भी टॉपिक है, टॉपिक से ही रिलेटेड बात कीजिएगा। ज़्यादा नहीं कि भैया मेरा इतना रैंक है, तो मुझे इस कॉलेज मिलेगा, इस कॉलेज में मेरे को कौन-सा ब्रांच मिलेगा। तो भाई इतना बताने का अब ये चीज़ नहीं है, ठीक है? बता देते हैं कि भाई तेरे को ये कॉलेज मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूछने लगो कि भाई भैया मेरे को ये बताइए कि मुझे कौन-सा ब्रांच मिलेगा, एग्ज़ैक्ट एकदम बता दीजिए। तो भाई इसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट जॉइन करना पड़ेगा। काउंसलिंग सपोर्ट फिर क्यों रखा गया है, ठीक है? उसमें आपको फुल्ली चैट सपोर्ट, फुल्ली कॉल सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? एडमिशन तक। तो आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।